हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलकॉम एकेडमी। फ्रेंड्स, कल हम डिस्कस किए थे डीसी एनालिसिस और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एसी एनालिसिस को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सी एम आर आर क्या होता है, डिफरेंशियल गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इनके बारे में शायद डिटेल में आपको नहीं पता होगा। तो एसी एनालिसिस डिस्कस करने से पहले हमें इन नेम्स के बारे में, इनका मीनिंग, इनके इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होती है। तो सी एम आर आर स्टैंड फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये जो कॉमन मोड है, ये टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल इसके बारे में हम डिस्कस भी किए थे, मैं आपको एक कॉमन मोड नॉइज के बारे में बताया था, ये वहीं से टर्म है। रिजेक्शन रेशियो, देखिए बहुत कुछ तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस ये क्या करेगा, कुछ रिजेक्ट कर रहा होगा कॉमन मोड से रिलेटेड। मैं आपको कल डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर मेनली नॉइज को सप्रेस करने के लिए यूज होता है। एक कॉमन मोड नॉइज भी होती है, जो कॉमन मोड होता है। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे, यहाँ से कुछ नेम से एक आइडिया हमें लग रहा है कि कॉमन मोड सी एम आर 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 जो है वो हमें नॉइज को सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाएगा, कुछ ना कुछ बताएगा। तो हम सी एम आर आर का जो यूज है वो नॉइज सप्रेस करने के लिए यूज करने वाले हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, क्या टर्म्स होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सी एम आर आर की अगर मैं बात करूं, सी एम आर आर, सी एम आर आर जो होता है दैट इज योर एडी बाय एसी। अब बात ये करते हैं कि ये एडी वाई और एसी क्या है। एडी की अगर मैं बात करता हूं, इसे मैं बोलता हूं डिफरेंशियल गेन। एसी के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉमन मोड गेन। तो ए सी एम भी लिख सकते हैं हम इसे। तो सी एम आर आर की जो वैल्यू होती है दैट इज ए डी बाई ए सी, दैट मीन डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय द कॉमन मोड करंट। वी कैन से दैट सी एम आर आर इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन। ओके, तो सी एम आर आर को समझने के लिए आपको एडी और एसीएम के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल गेन क्या होता है, कॉमन। जब दोनों समझ जाएंगे, सी एम आर आर ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं एडी की बात करता हूं, डिफरेंशियल गेन, तो डिफरेंशियल गेन और एसीएम, इन दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमारे पास एक सर्किट है। वैसे तो ये 8 पिंस का आईसी होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पिंस के बारे में बात करते हैं। ये आउटपुट पिन होती है, दैट इज वी नॉट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास दो इनपुट्स होती हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जिसे मैंने V1 लिया हुआ है, एक इन्वर्टिंग इनपुट है दैट इज V2। इन्वर्टिंग क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहाँ से इनपुट जाता है। और ये पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही इनपुट जो V1 और V2 होती है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ होती है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग होता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो VID है दैट इज V1 माइनस V2। तो ये जो दोनों इनपुट्स हैं, ये इसका जो डिफरेंस है दैट इज योर VID। तो आउटपुट पर आपको कितना मिलेगा? सपोज कीजिए इसका जो गेन A है, आउटपुट पर आपको मिलेगा A VID। तो ये जो A है, यहां पर एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये हम इस केस में इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो जब हम डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमें गेन मिलता है दैट इज योर एडी, दैट इज वी नॉट बाय वी आई। दिस इज द डिफरेंशियल गेन जब V1 और V2 दोनों कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है। ठीक है, तो उस केस में हमें जो मिलेगा दैट इज योर डिफरेंशियल गेन। तो ये तो एक डिफरेंशियल गेन हो गया। तो डिफरेंशियल गेन की जो हम डेफिनेशन ये कहते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय द डिफरेंशियल वोल्टेज। तो ये आपका हो गया डिफरेंशियल गेन। अगर मैं ओके, तो डिफरेंशियल गेन समझ गए। अब बात करते हैं कॉमन मोड गेन की। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा कॉमन मोड गेन के लिए? कॉमन मोड, दोनों को कॉमन कर दिया। अब जो यहां पर ये जो कॉमन मोड सप्लाई है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो देखिएगा ये दोनों कैसे होते हैं, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है। तो अगर दोनों पे आप इनपुट्स दे रहे हैं, अगर सेम इनपुट दे रहे हैं, तो दैट मींस इसका और इसका जो डिफरेंस है वो मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो आउटपुट पर आइडियली कितना होना चाहिए? V नॉट इज इक्वल टू जीरो। आइडियली
आइडियली आपकी जो आउटपुट है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए बी सी एम, ये प्रैक्टिकली आपको इतना आउटपुट मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि इसी को हम नॉइज बोलते हैं, क्योंकि आपको मिलना जीरो चाहिए। अगर आपने सेम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जीरो मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिलेगा बी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू बी सी एम। तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से नॉइज है। तो इसे हम कॉमन मोड नॉइज बोलते हैं। तो इसी को जब हम, ये जो गेन हमें इस टाइम पे जो मिल रहा है दैट इज बी नॉट बाय बी सी एम, इसे आप क्या बोलते हैं, ये होता है आपका कॉमन मोड, जब व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। तो जब दोनों इनपुट्स डिफरेंस, अगर हम एम्पलीफाई कर रहे हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेस में, तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन हमें वहां से मिलता है। और जब हम कॉमन मोड वोल्टेज जब एम्पलीफाई कर रहे हैं, दोनों को कॉमन हमने मोड कर दिया है, उस केस में हमें जो मिलेगा दैट इज कॉमन मोड गेन। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एडी एंड व्हाट इज एसीएम। तो मैं देखिए जो फाइनल आउटपुट है, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं, तो इनपुट्स पर आपका डिफरेंस भी होगा। देखिएगा दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब इनपुट आप दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका B1 एंड B2 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिफरेंशिएट भी हो सकता है, और कोई ना कोई पोजीशन जरूर ऐसी होगी जहां पे दोनों ही इनपुट आपके सेम होंगे। तो जो आउटपुट होता है वो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंशियल गेन का और कॉमन मोड गेन का। तो अगर मैं फाइनल आउटपुट के बारे में बात करता हूं, तो फाइनल जो आउटपुट आपको मिलेगा यहां पर, वो मिलेगा AD मल्टीप्लाइड विद BID। ये जो आउटपुट है ये वो कब मिलेगी, जब हम डिफरेंशियल इनपुट की बात करेंगे, डिफरेंशियल गेन की बात करेंगे, प्लस ACM एंड BCM। ये कब मिलेगा हमें, जब हम कॉमन मोड गेन की बात करेंगे। तो टोटल जो आउटपुट आपके पास होगी वो ये होगी, दिस इज योर टोटल आउटपुट। तो अब अगर इसको एक एक करके हम देखें, अगर हम BCM की बात करें, BID की, देखिएगा AD और ACM के बारे में आप समझ चुके हैं। अगर मैं BID की बात करूं, तो BID कितना होता है, BID, अगर आप इसको देखिए, अगर आप इस इक्वेशन से फाइनली, अगर मैं फाइनली मैं बात करूं, देखिए BID तो आप समझते हैं दैट इज B1 माइनस B2। अब अगर मैं बात करूं कि आप चाहते हैं कि आपको डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन दोनों को यहां से मिले, तो बिल्कुल देखिएगा कॉमन मोड गेन, क्योंकि दोनों तो साथ साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों इनपुट सेम होंगी तो कॉमन मोड गेन आउटपुट मिलेगा आपको, जब दोनों डिफरेंट होंगी तो आपको डिफरेंशियल गेन आउटपुट मिलेगा। तो दोनों साथ साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं चाहता हूं कि एसीएम एसीएम की जो वैल्यू है अगर वो कैलकुलेट आपको करनी है, तो एसीएम की वैल्यू कितनी होगी, एसीएम के लिए आपका बीआईडी, देखिएगा डिफरेंशियल गेन कहां से मिल रहा है, डिफरेंशियल गेन तभी मिल रहा है जब आपका इनपुट वीआईडी है। तो इनपुट वीआईडी अगर नहीं होगा तो आपको डिफरेंशियल गेन नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वीआईडी है, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल कर दूं, जीरो को इक्वल करने का क्या मतलब हुआ, व्हेन V1 इज इक्वल टू V2, और यही कंडीशन होती है कॉमन मोड गेन के लिए, जब V1 V2 V1 इज इक्वल टू V2 है, उस केस में VID जीरो होगा। जब VID जीरो होगा तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। तो जो V0 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ACM मल्टीप्लाइड विद BCM, तो दैट इज V0 बाय BCM। तो ये आपने यहां से ACM कैलकुलेट कर लिया। अब सेम केस में ACM कब हुआ, जब V1 इज इक्वल टू V2। तो ये कंडीशन कब है, इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये कंडीशन आपकी वैलिड है व्हेन VID इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप AD भी कैलकुलेट करते हैं। तो AD के लिए आपका जो BCM है वो 0 होना चाहिए। तो BCM के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा दोनों ही इनपुट जब सेम है, तो सेम के लिए जब हम इसको एम्पलीफाई करते हैं तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। तो BCM जो आपका होगा दैट इज V1 प्लस V2 बाय 2। तो ये आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया दैट मींस 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 0, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू माइनस V2। तो अगर V1 इज इक्वल टू माइनस V2, तो उस केस में ये पोर्शन 0 होगा, ये 0 होगा, तो जो डिफरेंशियल गेन है दैट इज AD, ये हो जाएगा V0 बाय VID। और ये कब होगा, ये किस कंडीशन पे होगा, ये होगा व्हेन BCM इज इक्वल टू
जीरो, और BCM इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू माइनस V2। तो देखिए दोनों, ओके, तो दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो गई है ना, कि जब VID आपका जीरो है दैट इज V1 जब V2 के बराबर है तो आपको कॉमन मोड डिफरेंशियल गेन मिल जाएगा, और जब BCM जीरो दैट मींस V1 एंड V2 दोनों ही आउट ऑफ 180 डिग्री फेज के साथ हैं, दोनों ही डिफरेंट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल गेन मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल गेन आपने कैलकुलेट कर लिया, ACM कैलकुलेट कर लिया, AD बाई जो ACM है दैट इज योर CMRR। तो अगर मैं ACM की बात करता हूं, ये जो ACM है, ACM, इसमें एक चीज और नोट कर लें, ACM की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक्चुअल में कॉमन मोड नॉइज है, तो हम चाहते हैं कि जो नॉइज है वो कम से कम हो, नॉइज जो हो वो हमारे सर्किट में जितना कम से कम, जितने मिनिमम होगा वही होगा। तो ये मिनिमम होने के लिए अगर मैं यहां पर देखूं कंडीशन, तो ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू जैसे सपोज आइडियली अगर ये जीरो, तो अगर ये जीरो हो तो दैट मींस आइडियली CMRR कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो अगर किसी भी सिस्टम का CMRR इन्फिनिटी है दैट मींस नॉइज कैंसिलेशन उसमें परफेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ACM कम होगा तो CMRR की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि CMRR क्या करेगा, और CMRR की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही डिफरेंशियल गेन ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर CMRR को देखें किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, तो ये कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, हाउ वेल अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन सप्रेस द कॉमन मोड नॉइज इज रिप्रेजेंटेड बाय द CMRR। CMRR की जो CMRR, इसकी जो आइडियली वैल्यू होगी, आइडियल वैल्यू जो होती है CMRR की दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। और अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करता हूं इसकी, अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करता हूं तो ये जनरली वैरी करती है 80 dB टू 100 डेसिबल, 80 टू 100 डेसिबल। तो ये बेसिकली CMRR के बारे में था। देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस में हम डिफरेंशियल गेन, कॉमन मोड गेन दोनों ही कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो किस तरीके से आपके नॉइज को सप्रेस कर रहा है। अभी तक हमने ये देखा कि नॉइज को सप्रेस करता है, वो किस तरह सप्रेस करेगा, किस तरीके से सप्रेस करेगा, ये अब देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।